हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए और सीबीएसई में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आज क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो किस टॉपिक पे बेस्ड है, सेल पे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा आज का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया हुआ है, टू आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF 1.5 ईच जॉइंड इन पैरेलल। कहता है दो सेल हैं और उनका EMF कितना है, मान लेते हैं इन्होंने क्या बोला हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। EMF दिया हुआ हमें। प्रोवाइड सप्लाई टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 17 ओम। कहता है ये जो सप्लाई भेज रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 17 ओम, और जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। और वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल टू बी 1.4। देखिए क्या बोला हुआ है कि जो वोल्ट मीटर है वो कितनी वैल्यू मेजर कर रहा है, 1.4 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितना है 17 ओम का, ठीक है। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल और सेल EMF में क्या फर्क है, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्लास में हमने किया भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक मार्केट से सेल लेके आते हैं, जैसे उस पर लिखा है 1.5, तो 1.5 इज द EMF। जब तक वो सेल सर्किट में यूज नहीं होगा वो होगा EMF। लेकिन जब उसी सेल को हम सर्किट में यूज करेंगे तब वहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। पहले इसकी डायग्राम देखिए, दो सेल आ गए हमारे पास, दोनों को कैसे कनेक्टेड किया हुआ है, पैरेलल में, और इसके अक्रॉस हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो भी कैसे कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल में, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। ये हमारे पास EMF आ गया, ये R आ गया, ये EMF आ गया और R, और ये कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए थ्योरी क्लास में हमने सेल का थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करते हैं कि अगर हमने डेरिवेशन जो पढ़ी थी एक थ्योरी में, कि अगर एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो इसका एक रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, E माइनस IR, ठीक है। और अगर हम I की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और हम एक रिलेशन इसी को मॉडिफाई करके हमने किया था क्या, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R, इस सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे ये जो दो सेल दिए हुए हैं, ये दोनों का रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका हम नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि RP इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, सेल का, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कर लीजिएगा इसको, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसके RP की वैल्यू कितनी होगी, देखो जब दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का या सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू सेम होगी, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी या एंड रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो हम एक फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं, R अपॉन N, R अपॉन N। R हो गया एक का रेजिस्टेंस, N हो गया नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या निकला, RP जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आया, दोनों की वैल्यू R ली हमने, तो कितने सेल हैं, 2, तो क्या बन जाएगा R अपॉन 2। सिमिलरली अगर हम देखें इसको, ये वाले रेजिस्टेंस को RP मान लेते हैं, तो RP किसके इक्वल आएगा, दो रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, तो RP आएगा R अपॉन 2। क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर इनकेस किसी को कोई स्टेप में अगर इसमें डाउट आएगा तो मुझे आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेशन में, तो मैं इसको दोबारा क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है।
कि अगर कोई थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक में कहीं डाउट आ रहा है, कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी पूरी डिटेल में एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो R की वैल्यू यहां पर हमें क्या दी हुई है, R कहां क्या दिया हुआ हमें 17, तो R की वैल्यू आ जाएगी 17/2 ओम। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और साथ में एक हैबिट बनाओ कि फॉर्मूला शीट्स बनाने की। अगर फॉर्मूला शीट तुम लोगों ने बनाई होगी तो जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आएंगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जब तक तुम लोगों को फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, जैसे कोई फॉर्मूलाज तुम्हें नहीं आएंगे, तुम लोग न्यूमेरिकल कैसे करोगे? ठीक है, तो फॉर्मूलाज तुम लोगों का हथियार है एग्जाम में लड़ने का, तो फॉर्मूलाज टिप्स में होने चाहिए। तो जैसे कि ये फॉर्मूला R यहां पर एक था, तो यहां पर मैं R की जगह क्या लिखूंगा, हेयर R की जगह हमारे पास क्या आएगा, RP इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन वी, और कैपिटल R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, RP। क्लियर है? क्लियर होगा। RP की वैल्यू क्या आएगी, R/2 इक्वल्स टू EMF हमें कितना दिया हुआ है वहां, यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन 1.5 1.4 हमें दिया है, 1.4 एंड RP हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 17/2। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। R इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.4 इज 0.1, 1.4 इंटू 17, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके बाद एक ही डिजिट आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो R किसके इक्वल आया, 17/14। इसको जब तुम लोग डिवाइड करते हो, करके देखते हैं यहाँ पर 17/14, 14 1 ज़ा 14, 3 रिमाइंडर 0.0, 14 2 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0, 14 1 ज़ा 14 अपॉन 6, तो अप्रॉक्सीमेट तुम एग्जैक्ट स्कोर करोगे आगे कैलकुलेट, तुम्हारा जो आंसर बनेगा 1.214 ओम। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्या, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को कोई पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? तो आज से नेक्स्ट लेक्चर से जो हम करने वाले हैं उसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 टू मूविंग चार्ज से स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर तक, देन जो हमारे चैप्टर 1, 2 एंड 3 इनको दोबारा से हम करेंगे, वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर 4 से हम करेंगे, लास्ट तक करेंगे, एक एक चीज करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, PYQ, एक एक चीज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बनिए। वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लास्ट तक आपको एक एक चीज करवाऊंगा। अगर मेरे साथ बनेंगे तो मैं ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस लेवल के CBSE क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखिए, आप बोर्ड में जा रहे हैं और ये मत सोचिए कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अब ऐसा सोच के चलिएगा आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि CBSE में आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे, JEE के क्वेश्चन पूछेंगे, नीट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।